ये पवित्र उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 है। यह हमें सृष्टि की शुरुआत का दिव्य वर्णन बताता है। अब हम इसे ध्यान से सुनते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और इकट्ठे जल को समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास, बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष उगें, और वैसा ही हो गया। पृथ्वी से हरी घास और बीज वाले पेड़ और फलदायी वृक्ष उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश में ज्योतियां हों, जो दिन और रात को अलग करें, और चिन्ह हों, समयों, दिनों और वर्षों के लिए हों, और वे पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली हों, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, बड़ी ज्योति दिन के लिए और छोटी ज्योति रात के लिए। और तारागण भी बनाए। परमेश्वर ने उन्हें आकाश में रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें, दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से भर जाए, और पक्षी आकाश में उड़े। परमेश्वर ने बड़े बड़े जल जंतुओं और सब जीवित प्राणियों की सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी कि फूलो फलो और बढ़ो। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से जीवित प्राणी उत्पन्न हों, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और वन पशु, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सब प्रकार के पशु बनाए, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, और वे सब पर अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, नर और नारी करके सृष्टि की। और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, पृथ्वी को भर दो और उस पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने कहा, सभी बीज वाले पेड़ और फल वाले वृक्ष तुम्हारे भोजन के लिए हैं, और सब जीवित प्राणियों के लिए हरे पौधे भोजन हैं, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब देखा, और वह बहुत ही अच्छा था। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। परमेश्वर की यह अद्भुत सृष्टि हमें याद दिलाती है कि इस संसार की हर रचना में उसकी महिमा और प्रेम दिखाई देता है। यदि यह पवित्र वचन आपके हृदय को छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक बाइबल कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और बहुत जल्द उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 में हम जानेंगे मनुष्य की रचना, अदन की वाटिका और परमेश्वर की अद्भुत योजना के बारे में। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। धन्यवाद।